हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीखो इंग्लिश डेली। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे उस कहानी का नाम है समझदारी की दौलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज एंड विक्रम वर टू यंग प्रोफेशनल्स अर्निंग आइडेंटिकल हाई मंथली सैलरीज। राज, राज, राज एंड मतलब और विक्रम, विक्रम, विक्रम वर मीन्स थे टू मीन्स दो यंग मीन्स युवा प्रोफेशनल्स का मतलब होता है कामकाजी लोग या पेशेवर पेशेवर अर्न का मतलब होता है कमाना। सो अर्निंग मीन्स कमाने वाले। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा या समान। हाई मीन्स अच्छा या उच्च। मंथली मीन्स मासिक। सैलरीज मीन्स वेतन या तनख्वाह। So, Raj and Vikram were two young professionals earning identical high monthly salaries. मतलब राज और विक्रम दो ऐसे कामकाजी युवा थे जो एक जैसा और बहुत अच्छा मासिक वेतन कमाते थे। Next, Raj spent his money instantly on luxury cars, expensive clothes and fine dining. राज स्पेंड का पास्ट टेंस है, तो स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। सो स्पेंट मीन्स खर्च करता था। हिज मीन्स अपना। मनी मीन्स पैसा। इंस्टेंटली मीन्स तुरंत। ऑन मीन्स पर। लग्जरी मीन्स शानदार या महंगी। कार्स तो हम सब जानते हैं, राइट? गाड़ियां। एक्सपेंसिव मीन्स कीमती या महंगे। क्लोथ्स मीन्स कपड़ों। एंड मीन्स और फाइन। फ्रेंड्स, फाइन के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम डाइनिंग को डिस्क्राइब करते हुए फाइन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इस फाइन का मतलब हुआ आलिशान। डाइनिंग का मतलब होता है होटलों में खाना। So Raj spent his money instantly on luxury cars, expensive clothes and fine dining. मतलब राज अपना पैसा तुरंत महंगी गाड़ियों, कीमती कपड़ों और आलिशान होटलों में उड़ा देता था। Next, he wanted to show off his wealth to impress his rich friends. He means वो want का past tense है। want मतलब चाहना। So wanted is चाहता था। To show off मतलब दिखावा करना। His means अपनी। wealth means दौलत का। To impress मतलब प्रभावित करने के लिए। His means अपने। Rich means अमीर। Friends means दोस्तों को। So he wanted to show off his wealth to impress his rich friends. मतलब वो अपने अमीर दोस्तों को प्रभावित करने के लिए अपनी दौलत का दिखावा करना चाहता था।
Next, he saved nothing and relied entirely on credit cards to pay his bills. He means वो save का past tense है, तो save मतलब बचाना, so saved means बचाता था. Nothing means कुछ भी नहीं. And means और rely का past tense है, rely मतलब निर्भर होना, तो relied means निर्भर था. Entirely मतलब पूरी तरह से. On means पर. क्रेडिट कार्ड तो हम सब जानते हैं क्या होता है, राइट? सो क्रेडिट कार्डों. टू पे एक फ्रेज हुआ और इसका मतलब हुआ भुगतान करने के लिए. His means अपने. Bills means बिलों का. So he saved nothing and relied entirely on credit cards to pay his bills. मतलब वो कुछ भी नहीं बचाता था और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहता था या डिपेंड रहता था. तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने राज की स्टोरी देखी, तो अब हम देखेंगे कि विक्रम कैसे जीता था. So Vikram lived in a small apartment and tracked every single penny he spent. So विक्रम live का past tense है. live मतलब रहना, so lived मतलब रहता था. in means में. a means एक. small means छोटे. apartment means flat. and means और. track का past tense है. किसी चीज को track करना मतलब हिसाब रखना. so track means हिसाब रखता था. every means हर. single means एक. penny means पैसे का. he means उसने. spend का past tense है, so spend मतलब खर्च करना, so spend means खर्च किया. So Vikram lived in a small apartment and tracked every single penny he spent. मतलब विक्रम एक छोटे से फ्लैट में रहता था और अपने खर्च होने वाले एक पैसे का हिसाब रखता था. Right? Next, he followed strict financial discipline, saving half of his income every month. He means वो follow का past tense है. follow मतलब पालन करना. So followed means पालन करता था. strict means कड़े. financial means पैसों से related या वित्तीय. discipline means अनुशासन का. saving means बचाते हुए. half means आधा. off means का. his means अपनी. income means कमाई. every means हर. month means महीने. So he followed strict financial discipline, saving half of his income every month. मतलब वो कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करता था और हर महीने अपनी आधी कमाई बचा लेता था. Next, he invested his savings wisely in safe stocks and long-term funds daily. He means वो invested invest का past tense है. invest means निवेश करना, so invested means निवेश करता था जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, राइट? his means अपनी. savings means बचत को. wisely means समझदारी से.
समझदारी से। in means में safe means सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित। stocks means शेयरों। and means और long term means लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए। फंड्स भी हम सब जानते हैं, राइट? स्टॉक से रिलेटेड चीज है। सो फंडों में, फंडों में। डेली मीन्स रोजाना या नियमित रूप से, नियमित रूप से, नियमित रूप से। So he invested his savings wisely in safe stocks and long-term funds daily. मतलब वो अपनी सेविंग्स या बचत को सुरक्षित शेयरों और लंबी अवधि के फंड्स में समझदारी से निवेश करता था, right? Next, his friends laughed and called him cheap for living a simple life. His means उसके friends means दोस्त। laugh का past tense है, laugh मतलब हंसना, तो laugh means हंसते थे। and means और called again, call का past tense है, so call मतलब कहना या पुकारना, so called means कहते थे। him means उसे। cheap का मतलब होता है सस्ता, लेकिन यहाँ पे cheap का मतलब हुआ कंजूस। फॉर लिविंग मतलब जीने के कारण, एक। सिंपल मीन्स सादा। लाइफ मीन्स जिंदगी। So his friends laughed and called him cheap for living a simple life. मतलब उसके दोस्त उसकी सादा जिंदगी जीने के कारण उस पर हंसते थे और उसे कंजूस कहते थे। Next, suddenly a severe economic crisis hit the country and both lost jobs. Suddenly means अचानक, एक। severe means बड़ा या गंभीर। Economic means आर्थिक। Crisis means संकट। Hit मतलब आया या प्रभावित किया। The means उस। Country means देश को। And means और। Both means दोनों ने। Lost lose का past tense है, so lose मतलब खोना, so lost means खोदी। Jobs means नौकरियां। So suddenly a severe economic crisis hit the country and both lost jobs. मतलब अचानक उनके देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आया और उन दोनों की नौकरी चली गई। Next, Raj panicked instantly because he had massive debts and zero cash savings. Raj panic का past tense है, so panic मतलब घबराना, so panic means घबरा गया। Instantly मतलब तुरंत। Because मतलब क्योंकि। He means उसके। Had means पास था। Massive means भारी या बहुत बड़ा। Debts means कर्ज। And means और। Zero means शून्य। Cash means नकदी। Savings means बचत। So Raj panicked instantly because he had massive debts and zero cash savings. मतलब जो आर्थिक संकट आया था उसकी वजह से
राज तुरंत ही घबरा गया क्योंकि उस पर भारी कर्ज था और नकदी बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, he had to sell his luxury car at a very low price. He means उसे had to sell. Sell means बेचना. So had to sell means बेचनी पड़ी, बेचनी पड़ी। His means अपनी। Luxury means शानदार। कार means कार या गाड़ी। At means पर। A means एक। Very means बहुत। Low means कम। Price means कीमत या दाम। So he had to sell his luxury car at a very low price. मतलब इस आर्थिक संकट के कारण उसे अपनी शानदार कार बहुत ही कम दाम में बेचनी पड़ी, right? Next, his rich friends disappeared when he asked them for urgent financial help. His means उसके rich means अमीर। Friends means दोस्त। Disappear का past tense है। Disappear मतलब गायब होना। So disappeared means गायब हो गए। When means जब। He means उसने। Ask का past tense है। So asked means मांगी। Them means उनसे। For means के लिए। Urgent means तुरंत या आपातकालीन। Financial means आर्थिक। Help means मदद। So his rich friends disappeared when he asked them for urgent financial help. मतलब जब उसने अपने अमीर दोस्तों से अर्जेंट आर्थिक मदद मांगी तो उसके वो सारे अमीर दोस्त गायब हो गए, right? Next, meanwhile Vikram remained completely calm and relaxed during the tough market crash. Meanwhile means दूसरी ओर या इसी बीच। विक्रम remain का past tense है। So remain मतलब रहना। So remain means रहा। Completely means पूरी तरह से। Calm means शांत। And means और। Relaxed का past tense है। So relaxed means tension free या तनाव मुक्त। During means के दौरान। The means उस। Tough means मुश्किल। Market means share market या बाजार। Crash means मंदी या गिरावट। So meanwhile Vikram remained completely calm and relaxed during the tough market crash. मतलब दूसरी ओर विक्रम बाजार की इस मंदी के दौरान भी पूरी तरह से शांत और तनाव मुक्त या टेंशन फ्री रहा। Next, his disciplined savings easily covered his living expenses for 2 whole years. His मतलब उसकी discipline means अनुशासित। Savings means बचतने। Easily means आसानी से। Covered means संभाली या पूरा किया। His means उसके। Living means रहने खाने के। Expenses means खर्चों को। For means के लिए। Two means दो। Whole means पूरे। Years means सालों।
सालों। So his disciplined savings easily covered his living expenses for 2 whole years. मतलब उसकी अनुशासित बचत ने पूरे 2 साल के लिए उसके रहने खाने के खर्चों को संभाल लिया या पूरा किया, right? Next, he used his extra investment money to start a successful new business. He means उसने used means इस्तेमाल किया. His means अपने. Extra means अतिरिक्त. Investment means निवेश के. Money means पैसों का. To start means शुरू करने के लिए. A means एक. Successful means सफल. New means नया. Business means व्यापार या व्यवसाय. So he used his extra investment money to start a successful new business. मतलब उसने अपने निवेश के अतिरिक्त पैसों का इस्तेमाल एक नया और सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए किया. Next, financial discipline proved to be the ultimate shield against life's unpredictable storms. Financial means पैसों से related या वित्तीय. Discipline means अनुशासन. Proved means साबित किया. To be means बनना. The means वो. Ultimate means सबसे बड़ी या अंतिम. Shield means ढाल. Against means के खिलाफ. Lives means जिंदगी के. Unpredictable means अचानक आने वाले. Storms means तूफानों. So financial discipline proved to be the ultimate shield against life's unpredictable storms. मतलब पैसों का सही अनुशासन जिंदगी में अचानक आने वाले तूफानों के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल साबित हुआ. राइट? सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी समझदारी की दौलत, जिसमें हमने देखा कि राज और विक्रम दोनों ही बहुत युवा कामकाजी लोग थे जिनकी सैलरीज ऑलमोस्ट सेम थी और अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी राज अपने सारे पैसे खर्च देता था, जबकि वहीं पे विक्रम अपने पैसों की बचत भी करता था और समझदारी से उन्हें इन्वेस्ट भी करता था, जिससे कि जब उन दोनों पर एक बड़ा आर्थिक संकट आया तो राज एक्चुअली पैनिक कर गया या फिर हताश हो गया, लेकिन विक्रम क्योंकि उसके पास उतनी बचत और समझदारी थी तो उसकी वजह से वो घबराया नहीं एंड इनफैक्ट उसने एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया. तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारी सिचुएशन जैसी भी हो, हमें हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत होती है, जिससे कि हम अपने पैसों को बचा भी सके और सही समय पे उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट भी कर सके जो हमारे फ्यूचर के लिए काम आ सके. राइट? तो आई होप आपको आज की हमारी कहानी समझदारी की दौलत बहुत पसंद आई होगी. If so, please do like the video and also subscribe to Seekho English Daily. Bye bye for now and thanks for watching.